नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद आयुष में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। अभी सूरज डूबा नहीं है, जरा सी शाम होने दे। अभी सूरज डूबा नहीं है, जरा सी शाम होने दे। मैं खुद लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम होने दे। मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढते हो क्या? मैं खुद बदनाम हो जाऊंगा, पहले नाम तो होने दे। आइए दोस्तों, जीएस के 9th और 10th के क्लास के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिया गया है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ। ये पूछा गया है कि गांधी जी का जन्म कब होता है। तो गांधी जी का जन्म आपको पता होगा 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1869 में होता है गांधी जी का जन्म। कहाँ पर होता है? तो पोरबंदर में। पोरबंदर यानी कि गुजरात। पोरबंदर गुजरात में होता है महात्मा गांधी जी का जन्म। दूसरी के साथ दूसरा क्वेश्चन दिया है कि भारत में राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। भारत में राष्ट्रपिता के नाम से किसे संबोधित किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया जाता है महात्मा गांधी जी को। किसको? महात्मा गांधी जी को। और ये महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता किसके द्वारा संबोधित किया गया है? तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये महात्मा गांधी के नाम से संबोधित किया गया है। और दोस्तों, महात्मा शब्द किसके द्वारा कहा गया है? महात्मा शब्द से संबोधित किसने किया है? तो महात्मा शब्द से संबोधित किया है रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर। आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस लौटे। महात्मा गांधी क्या कह रहा है कि भारत कब लौटे। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। और प्रत्येक 9 जनवरी को ही एक प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि प्रत्येक 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के उपलक्ष्य में। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? वो वर्ष पूछ रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ है। तो आपको डेट के साथ बता देता हूँ। 13 अप्रैल 1919 को। रॉयल एक्ट का विरोध कर रहे थे और जनरल डायर ने जलियांवाला बाग था, चारों तरफ से बंद था, एक ही गेट था, और जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर शांतिपूर्वक तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे और निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई और बहुत सारे लोगों की हत्याएं हो गई थी। तो ये 13 अप्रैल 1919 जो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर, पंजाब में। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां किसने चलाई थी? तो जनरल डायर के द्वारा चलाई गई थी। जनरल डायर के द्वारा गोलियां चलाई गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड में। आइए साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया गया अगला क्वेश्चन कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसके लेखक हैं महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी जी हैं हिंद स्वराज के लेखक पुस्तक के। उसके बाद में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व लीड किसने किया? असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा? महात्मा
गांधी जी के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। कब चलाया गया था ये भी याद रखना, 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन चलाया गया था। महात्मा गांधी जी का मानना था कि अगर अंग्रेजों का भारतीय सहयोग ना करें तो ये अंग्रेज ज़्यादा दिनों तक भारत पर शासन नहीं कर सकते, ऐसा उनका मानना था। और ऐसा हुआ भी। असहयोग आंदोलन में सभी लोगों ने देश के सभी नागरिकों ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया था। और अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी, इसका कारण क्या था कि महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी। गुजरात में दांडी पड़ता। क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने नमक पर भी टैक्स लगा दिया था, क्योंकि नमक मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। सभी, हर एक गरीब व्यक्ति, हर एक अमीर व्यक्ति, सबको नमक की आवश्यकता होती है। और नमक पर भी क्या किया, सरकार ने टैक्स लगा दिया। और जब टैक्स लगा दिया, इसका विरोध करने के लिए महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च निकाला, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। और ये यात्रा किसके द्वारा की जाती है, तो ये नमक कानून को तोड़ने के लिए, नमक कानून को तोड़ने के लिए। यही पूछ रहा है कि दांडी यात्रा क्यों की जाती है, तो महात्मा गांधी द्वारा की जाती है और नमक कानून को तोड़ने के लिए की जाती है। अगला क्वेश्चन है करो या मरो, डू एंड डाई। करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया, ये नारा किसका है और किसने दिया था और कब दिया था, ये भी आपको बताना है। तो ये नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। महात्मा गांधी जी ने ये नारा दिया था डू एंड डाई का। और ये कब दिया था, तो ये दिया था 1942 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के तहत, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था और बड़े पीक पे था ये आंदोलन। इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के ही दौरान महात्मा गांधी जी, जो एक शांति प्रिय अहिंसा के पुजारी थे, वो भी एक नारा देने लगे, डू एंड डाई, करो या मरो का नारा दिया। उसके बाद वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है, ये वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, वंदे मातरम, उसके रचयिता कौन है, तो उसके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी जो है वो वंदे मातरम के रचयिता है। दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।